Assalamu alaikum everyone, and hi, I'm Suhail and today I will teach you physics. ये मेरा पहला लेक्चर है क्लास 12 का डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो जब अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? It is the phenomenon of splitting the white light into 7 colors. एक white light का split होना into 7 colors after passing through the prism is called dispersion of light. को एक white light को हम जब prism में से travel करवाते हैं तो वो जो split होती है 7 colors में, इसको कहते हैं dispersion of light. And the band of 7 colors is known as spectrum. और वो जो वहाँ पे 7 कलर्स आपको विजिबल होंगे, जो हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, उनको कहते हैं स्पेक्ट्रम। एंड इज़ विजिबल टू आवर आई इज़ कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ 7 कलर्स को कहते हैं, वो आंखों से विजिबल है, हम देख पाते हैं उनको, तो उसको कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो आपको मैं अब फिगर के ज़रिए दिखाऊंगा कि कैसे होती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म बनाया, दिस ए बी एंड सी एंड दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से मैंने एक वाइट लाइट ट्रेवल करवाई, दिस इज वाइट लाइट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगी डिस्पर्शन। देखो, it will be dispersed into 7 colors. एक कलर, 2 कलर, this 3, this 4, this 5, this 6, this is 7। ठीक है। तो अब जब ये ए बी इज़ नोन एज इंटरफेस ऑफ प्रिज्म, जब वाइट लाइट ए बी पे पड़ेगी तो यहाँ पे हो जाएगी रिफ्रैक्शन। दिस इज़ rarer medium and this is denser and this one is also rarer। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो ये हो जाएगी नॉर्मल। यहाँ पे ये वाली नॉर्मल है। तो when a light ray travels from rarer to denser it bends towards the normal। ठीक है। तो यहाँ पे फिर जब ये इस पे पड़ेगी AC इंटरफेस पे, तो अब ऐसे यहाँ पे और एक इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, इन सब कलर्स की रिफ्रैक्शन हो जाएगी फिर से। सो अब हो जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये जो अभी मैंने बताया कि विजिबल होंगे तो इनको कहते हैं स्पेक्ट्रम। दिस विल बी वायलेट, इंडिगो, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, दिस येलो, ऑरेंज और रेड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए बी पे एक रिफ्रैक्शन हो गई और ए सी पे, यानी कि ए सी इंटरफेस पे इन सबों लाइट की अलग अलग से रिफ्रैक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 मीडियम्स हैं। रेयर टू डेंसर होती है रिफ्रैक्शन, फिर होती है डेंसर टू रेयर। आपको ये अच्छे से पता है कि जब रिफ्रैक्शन होती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है, दिस इज़ वाइट लाइट एंड ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये होगी नॉर्मल, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर जब यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्ट होगी एंड दिस इज़ नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सेम इज़ द केस हियर, यहाँ पे यही सब हो जाएगा, ठीक है, एक एक लाइट रे का। यहाँ पे जो सबसे लीस्ट डिवेट हुई वो हुई है रेड, और उसके बाद जो डिवेट वो ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, और सबसे ज़्यादा जो डिवेट हुई वो हुई है वायलेट। इसका काज क्या है? डिस्पर्शन का काज क्या है?
The basic cause of dispersion is that the refractive index of a material of a prism is different for different colors or wavelengths. हर किसी कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो प्रिज्म में अलग अलग वेरी हो जाता है, यानी कि एक एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होती है या एक एक कलर्स की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है. सो दैट्स वाई कि ये जो रेड है, फिर ऑरेंज, रेड सबसे लीस्ट डिवेट हुई, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद ये सबसे ज़्यादा वायलेट, सबसे कम रेड, सबसे ज़्यादा वायलेट. क्यों? बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स. ठीक है, आपको ऐसे में समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, दिस इज़ म्यू, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज़ म्यू. Refractive index is inversely proportional to the lambda square, where lambda is wavelength of light. इसको कहते हैं कॉचीज फार्मूला. और एक आपको याद रखना होगा, दैट इज़ डेल्टा, दैट इज़ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन. एंगल ऑफ डिविएशन आपने ये पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन में, तो अभी समझाऊंगा. डिविएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखो मैं आपको समझाता हूँ. मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट रे है, ठीक है. सो ये वाली जो लाइट रे है, दिस इज़ वायलेट लाइट. तो ये मान लीजिए ये रेड है, और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, दिस इज़ रेड. और सबसे लास्ट वाली मैं वायलेट की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ वायलेट. अगर ये रिफ्रैक्ट ना होती तो ये किस साइड से जाते? इस साइड से. तो ये इस साइड. सो दिस विल बी एंगल डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन. ये बात क्लियर है कि नहीं? अब इसकी बात करेंगे. देखो वायलेट की, वाइट लाइट ऐसे ही गई, और वायलेट को हम बैकवर्ड ही, ये वायलेट है ना, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे. तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना बना? ये वाला. तो दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन. तो वायलेट के लिए एंगल ऑफ डिविएशन ज़्यादा है और रेड के लिए स्मॉलर है. क्यों? मैंने आपको भी बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ स्क्वायर, एंड delta, that's angle of deviation, is directly proportional to the refractive index. अगर रेड की जो वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है, रेड की जो वेवलेंथ है वो है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 7900 एंगस्ट्रॉम्स. और सबसे कम अगर वायलेट की बात करें, उसको है 4000 एंगस्ट्रॉम्स. तो ये बात आपको याद रखनी है. अगर हम रेड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम दो ही कलर 7 तो होते हैं. एक तो मैंने ऊपर वाला लिया रेड और नीचे वाला लिया वायलेट. ये सबसे कम डिवेट होता है, ये सबसे ज़्यादा डिवेट होता है, सॉरी. और यहाँ पे जो है वायलेट की जो वेवलेंथ सबसे कम है एंगस्ट्रॉम्स, और रेड की जो है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 7900 एंगस्ट्रॉम्स. तो अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़रा इस पे आ जाइए. यहाँ पे रेड की वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा. तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होगा? कम. जब रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्ट इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिविएशन. तो जब रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होगा तो डिविएशन भी कम होगी. दैट्स व्हाई एंगल ऑफ डिविएशन रेड के लिए क्या है? स्मॉल. अब वायलेट की बात करते हैं. वायलेट का डिविएशन ज़्यादा है. वायलेट की जो वेवलेंथ है क्या है? कम एज कम्पेयर टू रेड. जब वेवलेंथ कम है तो डिविएशन, तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स को कितना होगा? ज़्यादा. तो जब रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज़्यादा होगा तो डिविएशन भी ज़्यादा होगा. जब डिविएशन ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ डिविएशन भी ज़्यादा ही होगा. सो आई थिंक इट्स क्लियर. यहाँ पे मैंने लिखा है कि वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, एक एक की वेवलेंथ और एक एक की फ्रीक्वेंसी दैट्स वी सी डिवाइड बाई लैम्डा, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो उसके बाद आपको ये सारे कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे एंड वाले. इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये ख़त्म हो जाएगा. मोनोक्रोमेटिक
light. Light consisting of one color. वो लाइट जिसमें एक ही कलर होगा, दैट इज सोडियम लैम्प. येलो कलर देता है तो एक ही कलर देता है, दिस मोनोक्रोमेटिक. पॉलीक्रोमेटिक, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कलर्स. मेनी कलर्स. फॉर एग्जांपल सनलाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं. और एक प्योर स्पेक्ट्रम, a spectrum in which different color occupy their own distinct positions without an overlapping. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था विजिबल स्पेक्ट्रम, जो अपनी आंखों से हम देख पाएंगे जब लाइट रे डिस्पर्स होती है एक प्रिज्म से. तो जो वो अलग अलग लाइट रेज, वेव गायर, वायलेट, इंडिगो, अलग अलग पोजिशन लेती है सारी, तो इसीलिए वो विजिबल है. वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं, ताकि हम उनको अच्छे से देख पाते कि यहाँ पे 7 कलर्स है. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रम. जब सारे कलर्स एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर्स ओवरलैप ऑन अनदर, तो फिर हमें वो स्पेक्ट्रम नज़र नहीं आएगा. सो उसको कहते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम. सो विद दिस आई जस्ट कंप्लीटेड द क्वेश्चन डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो अगर ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो ये मेरी ट्रायल इन है, तो उसके बाद फर्दर मैं डिस्कस करूँगा आपसे बहुत सारे फिज़िक्स के टॉपिक्स. अच्छे मुझे बताएं कि मुझ में कौन सी कमी रह गई है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लव.